जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हामिद हुसैन है। मेरा यूट्यूब चैनल हामिद सर कानपुर, जिसमें आपका स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछला वीडियो आपको मौलिक अधिकार का पार्ट 2 बताया था, जिसमें स्वतंत्रता का अधिकार था, जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक का था। तो उसी स्वतंत्रता के अधिकार में 19 सेक्शन के 6 पार्ट हैं, ABCDEF तक। तो पिछले वीडियो में मैंने F तक बताए थे। 19 के पार्ट 6 पार्ट स्टार्ट करके आपको हमने बताए थे। आज हम 19 के बाद 20वां पार्ट बताएंगे, अनुच्छेद नंबर 20 बताएंगे कि अनुच्छेद नंबर 20 में हमें किस प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। अनुच्छेद नंबर 20 में बताया है कि अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण, जो भी अपराध के आधार पर जो भी अरेस्टिंग होती है, पकड़ा जाता है, तो उसमें जो है उसके लिए सजा के संबंध में संरक्षण मिला है कि सजा ऐसी देनी चाहिए या ऐसी सजा होनी चाहिए जिससे उसके जो है मानसिक और जो है मौलिक आचार विचार में परिवर्तन हो जाए। मतलब सजा का अधिकार तो है, क्योंकि कोई भी गलती करेगा, अपराध करेगा तो उसे सजा जरूर मिलेगी, लेकिन उसी के संबंध में संरक्षण है कि मतलब उसको सहूलियत भी दी गई है कि सजा भी मिले। अगर मिल रही है तो इस हिसाब से होनी चाहिए जिसके उसके जो है मनोदृष्टि ठीक हो जाए, उसका माइंडली जो है उसकी जो प्रवृत्ति है जो अपराधिक टाइप की ओर होने जा रही है, उस पर सजा के आधार पर उसको सुधारा जाए, जिसकी उसकी प्रवृत्ति में सुधार आए और वो एक अच्छा नागरिक बनकर दोबारा रिप्रेजेंटेट करे, देश के लिए कुछ करे। इसलिए उसमें जो है सजा में भी संरक्षण का संबंध है। उसकी डिटेल अलग मैं आपको बताऊंगा। पहले तो ये आपको बता रहा हूँ अपराधों के लिए सजा के संबंध में जो है संरक्षण दिया गया है। इसके बाद में अनुच्छेद 21 जो है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। मतलब हम जब तक जीवित हैं और व्यक्तिगत रूप से हम चाहे अकेले रहें, चाहे समुदाय में रहें, चाहे समाज में रहें, जैसे भी हम रहें वैसे हमें पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार है। चाहे हमें जीवन भर, जब तक मैं जिंदा हूं, जब तक मुझे मौलिक अधिकार से कोई भी अलग नहीं कर सकता, क्योंकि जिस देश में रहा जाता है उस देश के संविधान के हिसाब से उस देश के नागरिक को मौलिक अधिकार जरूर दिए जाते हैं, जिसके आधार पर वो पूर्ण स्वतंत्रता से रहता है। तो उसी स्वतंत्रता के अधिकार में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार भी हमें प्राप्त हुआ है अनुच्छेद 21 में। इसके अनुच्छेद 21 का ए दिया है। 21 के ए में यह बताया गया है कि प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया है। मतलब शिक्षा ही एक ऐसी कुंजी है या ऐसा रास्ता है जिसके आधार पर व्यक्ति अपनी मनोदशा को, अपने माइंडली मतलब अपने दिमाग को एक अच्छा साफ सुथरा, अपने स्थिरता में और समाज और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखता है। क्योंकि जब तक मनुष्य शिक्षित नहीं होगा, जब तक उसके पास किसी तरह का अच्छा या सही फैसला लेने में उसका दिमाग काम नहीं करेगा और वो ज्यादा दूरदर्शी उसका माइंड काम नहीं करेगा, क्योंकि दिमाग भी दूरंदेशी होना चाहिए। क्योंकि देश की एकता अखंडता बनाने के लिए दिमाग में भी इतनी दूरदर्शी होनी चाहिए जिससे कि वो हर चीज को अच्छे से समझ सके, परख सके और अच्छे से उसको बता सके। तो इसलिए प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार हमें मिला, क्योंकि प्रारंभिक शिक्षा जब हमें मिलेगी तभी हम आगे माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और इसके बाद में आगे तक सर्वोच्च माध्यमिक जो भी हैं वो सारी शिक्षा ग्रहण हो। लेकिन उसके लिए बेसिकली हमें स्टार्टिंग प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार है, जो हमें पूर्ण रूप से ये संविधान प्रदान करता है। अब आइए अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 22 और 20 का एक कम्युनिकेशन साथ है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि आपराधिक मामलों में जो गिरफ्तारी होती है उसमें निरोध से संरक्षण है। मतलब संरक्षण किस तरह का मिलता है कि जब भी कोई भी किसी मामले में पकड़ा जाता है तो उसे जो है किसी ढंग से जो है अपने पक्ष में, अपने बचाव के लिए
उसको कुछ न कुछ करने का अधिकार मिलता है। जैसे वो अपना वकील से राय मशवरा ले सकता है, अपने वकीलों के थ्रू मिलकर अपने बचाव के लिए जो उसको जो अधिकार की गारंटी मिली है, क्योंकि ये अनुच्छेद 22 में अपराधी को अपने मामले को रखने का मतलब सच साबित करने का एक अधिकार दिया गया है। और वो अधिकार ऐसा है कि वो बिना किसी दबाव के उसको ये अधिकार दिया जाता है कि वो अपने पक्ष में कोई वकील कर सके और वकील के द्वारा वो अपनी बात को न्यायाधीश के सामने, कोर्ट के सामने या जहां ले जाया जाता है। जैसे कि शुरुआत में किसी पुलिस ने आपको अरेस्ट किया तो आपको पहले थाने में रखा जाएगा, तो वो थाने में रखे जाने पर वो अपने जितने भी बचाव के साधन हैं वो पूरा कर ले। और थाने की भी एक लिमिटेशन होती है कि 24 घंटे के अंदर अंदर उसको न्यायाधीश के सामने या सेक्टर मजिस्ट्रेट के सामने या जो आपका अपराध होगा, अपराध के हिसाब से जो भी न्यायपालिका बनाई गई है जहां पर आपकी जो है सुनवाई होनी है, 24 घंटे के अंदर अंदर वहां तक पेश करना ये पुलिस का, प्रशासन का काम होता है। तो ये भी हमें अधिकार जो है इसी स्वतंत्रता के अधिकार में मिला है कि हम अपना बचाव, अपना पक्ष पूर्ण स्वतंत्रता से रख सके। तो इस तरह हमारे ये अनुच्छेद 22 तक का है जो स्वतंत्रता का अधिकार पूर्ण हो गया हमारा, जो अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तो मैंने आपको कंप्लीटली 22 बता दिए हैं स्वतंत्रता का अधिकार। अगर आपको किसी तरह की कोई कंफ्यूजन होती, किसी सेक्शन में कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, जिससे कि मैं आपको वो सेक्शन और अच्छे से आसानी से एक सरल भाषा में समझा सकूं। वैसे कोशिश मैं करता हूं अपनी भाषा में, सरल भाषा से आपको समझा सकूं, जिससे कि आपको एक इंडियन पॉलिटी का एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट मिल सके। अगर आप हमारे इस वीडियो में न हो तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और भी लोगों से सब्सक्राइब करें, जिससे कि जब भी मैं अपना कोई वीडियो डालूं सब आप तक सबसे पहले पहुंचे, जिससे कि आप हमारे इस इंडियन पॉलिटी का मजा लें, समझें, पढ़ें। और अगर किसी तरह का कोई डिसीजन तो उसमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। जय हिंद।